जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 किसको कहते हैं कि अगर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसमें से या तो अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी या तो फिर अपर एंड लोअर दोनों लिमिट जो है वो इन्फिनिटी होगी, तो वो हमारा फंक्शन होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1। अब हो जाएगा हमारा फंक्शन की इन्फिनिटी जो है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन है। ओके, अब इस फंक्शन के ऊपर क्या है कि सपोज मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, इन लिमिट जो है वो दोनों फाइनाइट होगी। ए टू बी जो है वो फाइनाइट लिमिट होगी। ओके, ए और बी जो है वो फाइनाइट लिमिट होगी, बट हमारा जो फंक्शन है वो कहीं पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2। जैसे कि केस नंबर एग्जांपल ले रहा हूँ 0 to 1 1/x dx। अब देखो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस टाइप का जो एग्जांपल है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2। ओके, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 है तो उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, केस नंबर 1 कि अगर फंक्शन के अपर लिमिट के ऊपर इनफाइनाइट हो रहा है, देखो मैं राउंड कर रहा हूँ, इसका मतलब है अपर लिमिट के ऊपर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लोअर लिमिट के ऊपर अगर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी है, ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर थर्ड नंबर का केस है, अपर एंड लोअर दोनों लिमिट के ऊपर अगर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो केस नंबर 1 कि अगर सपोज हमारा फंक्शन अपर लिमिट के ऊपर इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे, लिमिट b टेंस टू या फिर c टेंस टू b ले लो, कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो, फिर a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब समझो एग्जाम्पल में ये ले रहा हूँ कि 0 to π/2। ओके, ये हमारी कोई लिमिट है और फंक्शन है हमारा sec dx। ओके, अब sec π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो sec π/2 इन्फिनिटी होता है तो हमारा फंक्शन क्या करेंगे, लिमिट करेंगे b/2 लिख देंगे और यहाँ पे 0 to b sec π/2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इस टाइप के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा ये है कि लोअर लिमिट के ऊपर इनफाइनाइट जाता है तो लिमिट c टेंस टू a c to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी एक सॉल्यूशन है। फिर दूसरा कि अगर दोनों लिमिट के ऊपर इन्फिनिटी है, हो सके फंक्शन कुछ इस टाइप का हो, -1 to 5 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स -2। अब देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इसका जो इंटरवल है -1 to 5 है, तो 1 भी पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो 0, और 2 पुट करेंगे तो भी 0। अब 2 पुट करते हैं तो भी 0, और हो सके अपर लिमिट के ऊपर इन्फिनिट लोअर लिमिट। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम ये अप्लाई करते हैं कि a to 0 मतलब a2 कोई C1 पॉइंट एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C2 to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका जब सॉल्यूशन होगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा तो हम अप्लाई करेंगे लिमिट C1 के ऊपर इन्फाइनाइट जाता है तो C1 की जगह पे मैं ले रहा हूँ m, तो हो जाएगा a to m एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब C2 अप्लाई करते हैं तो लिमिट C2 टेंस टू, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ n, तो हो जाएगा n to b एफ ऑफ एक्स dx। इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल होता है। ओके, अब इस टाइप का कुछ फंक्शन होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ मैं 0 to 3 1/√3 - x dx। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 3 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/0 और हो जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम तीन में से कोई एक केस लेंगे। इसका मतलब क्या, अपर लिमिट पुट करता हूँ तो इनफाइनाइट हो रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट b टेंस टू 3 ले सकता हूँ, फिर 0 to b 1/√3 - x dx अप्लाई कर सकते हैं। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, तो b है
अब सॉल्यूशन करेंगे, इतने फंक्शन का अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो लिमिट b टेंड्स टू 3, फिर होगा 0 टू b, और इसका सॉल्यूशन अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3 माइनस एक्स माइनस 1/2 dx, अब इसका अगर सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स माइनस 1/2, अब इसका सॉल्यूशन है x रेस टू इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होती है n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ओके, तो इसको पूरे को x समझ लिया तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये जो माइनस का कोफिशिएंट है x है वो डिवाइड में जाएगा तो माइनस x/2 माइनस 1/2, फिर क्या होगा ए बी सी रूल, तो ये -2 आएगा, और फिर यहाँ पे √3 माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा लिमिट b टेंड्स टू 3 -2 √3 माइनस एक्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है अब 0। अब पुट करते हैं वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंड्स टू 3 -2 3 माइनस बी माइनस ये, और ये लोअर लिमिट का माइनस, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 2 3 माइनस 0 ई हो गया। ओके, अब लिमिट ये 3 पुट करते हैं b की जगह पे तो क्या हो जाएगा, -2 √3 माइनस 3 प्लस 2 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और होगा 2 प्लस √3। अब 2 प्लस √3 है, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू है, अब फाइनाइट वैल्यू है तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, तो इसका सॉल्यूशन आया कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं कि सपोज हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि समझो 0 टू π/2 sec एक्स डी एक्स, इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए शायद ये अप्लाई कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे फाइनाइट sec π/2 होता है इनफाइनाइट, तो ये कर सकते हैं लिमिट b टेंड्स टू π/2 0 टू b sec x dx। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, लिमिट b टेंड्स टू π/2, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log मोड ऑफ sec x प्लस tan x, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट है हमारी b एंड लोअर लिमिट है ये। अब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट b टेंड्स टू π/2 log sec x b प्लस tan b, फिर ये ब्रैकेट, फिर माइनस log ऑफ log मोड ऑफ sec 0 प्लस tan 0। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखो ये b एज इट रखते हैं, sec 0 होता है sec 0 0, फिर tan 0 0, तो इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा इतनी वैल्यू अप्लाई करते हैं, लिमिट b टेंड्स टू π/2, फिर हो जाएगा log मोड ऑफ sec b प्लस tan b। ओके, मोड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो sec b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब log के अंदर मैं π/2 अप्लाई करता हूँ तो sec की जो वैल्यू है sec π/2 एंड log tan π/2, या फिर log एज इट इज रखते हैं, ओनली 10 लिखते हैं tan π/2। अब tan π/2 की तो कुछ वैल्यू होती है, ओके, बट sec π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी प्लस कुछ भी वैल्यू हो, समझो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, इसकी π/2 tan π/2 की वैल्यू होती है tan π/2 की वैल्यू होती है, वेट अ मिनट, sin 0 0 cos 0 1 tan 0 infinity, sin tan π/2 होता
सॉरी 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 10 16 10 19 के ऊपर पाई बाई टू होता है, तो ये वैल्यू भी जो आएगी वो जीरो ही हो जाएगी। 10 पाई बाई टू, ओके, तो जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी प्लस जीरो, तो इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी है लॉग सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर अप्लाई करो, इसकी वैल्यू जो भी आती है इन्फिनिटी अप्लाई करे तो आंसर इन्फिनिटी आया। अब इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो क्या होगा, कन्वर्जन या डाइवर्जन? तो इनफाइनाइट है तो डाइवर्जन, डाइवर्जेंट वैल्यू आएगी। अगर डाइवर्जेंट वैल्यू आती है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा कि ये फंक्शन जो दिया है वो डाइवर्जेंट है। ओके, तो अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, थैंक यू।